आपका टॉपिक है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र क्या होता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है, ये सब आज किसान पत्र के थ्रू पर आपको हम बताएंगे। तो किसान पत्र क्या होता है? किसान पत्र एक तरीके का, ये भी एक सेविंग का साधन होता है, जिसके थ्रू हमारे जो ये शुरुआत होती है किसानों के थ्रू, जो नियोजित उनकी जो मनी होती है उसमें किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट किसान पत्र। तो किसान विकास पत्र, इस योजना की शुरुआत भी अल्प बचत को प्रोत्साहन देने हेतु की गई है। इस क्रय करने हेतु राष्ट्रीय बचत पत्र की भांति ही निर्धारित फार्म पर पोस्ट मास्टर के नाम प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं। निर्धारित फार्म पर सभी आवश्यक सूचनाएं भरनी पड़ती हैं या अपना हस्ताक्षर करना पड़ता है। प्रार्थना पत्र की आवश्यक जांच के उपरांत पोस्ट मास्टर किसान विकास पत्र को जारी कर देता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो ये प्लानिंग होती है ये अल्पकालीन जो शॉर्ट बचत के अकॉर्डिंग की जाती है, तो उसके लिए प्रोत्साहन किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है बचत करने के लिए। और उसका जो क्रय होता है, जो वो क्रय करते हैं, वो राष्ट्रीय बचत के थ्रू किया जाता है और उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो पोस्ट मास्टर होता है उनके नाम पर एक आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उस एप्लीकेशन में सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है उस एप्लीकेशन में वो आपको भरनी पड़ती है। और उसके बाद भरने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, उस पर एक अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। फिर उस एप्लीकेशन की जो इम्पोर्टेंट्स जो जाँच होती है उसके उपरांत पोस्ट जो मास्टर होता है वो विकास पत्र जारी कर देता है, उस विकास पत्र जारी कर देता है। देन उसके बाद आता है जो पहले किसान पत्र में विनियोजित किया गया धन, जो इसमें किया जाता है उसमें जब वो विनियोजित कर देता है, तो इसमें इससे पहले जो किसान पत्र में नियोजित किया गया है जो धन 5 ईयर्स में 2 गुना हो जाता था, बट अब जो ब्याज दर होती है वो कमी आने से 8 से या 4 वर्षों में वो 2 गुना होने लगता है। ये जो होता है ये 100 रुपीज़ से स्टार्ट होता है जो इसका मूल्य होता है और 5,000 रुपये तक इसका मूल्य हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब ये पत्र होता है इसके चोरी हो जाने पर या ऐसे गुम हो जाने पर या जल जाने पर या इसको नष्ट करने पर जो नेशनल आपको जो NSC होता है उसके भांति इसे क्या किया जाता है, इसको आवेदन जो पत्र होता है उसको देकर फिर से आप नया उसको प्राप्त कर सकते हो। इसमें जो धन को आप धन की सेफ्टी होती है उसका विनियोजन करते हैं, बट इसमें कुछ विनियोजित धन होता है जिसको आयकर आप जो टैक्स से छूट नहीं मिलती, आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती। इसमें कोई भी कंपनी आपकी जो साझेदारी होती है, फॉर्म संस्था या संस्थान जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खरीद सकता है, बट जितनी भी राशि चाहे हो उतनी ही राशि आप किसान पत्र थ्रू आप फिल कर सकते हो, किसी भी डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। इसका जो नामकरण होता है उसकी भी व्यवस्था होती है। क्रेता भी मृत्यु होने के पश्चात जो नामकरण व्यक्ति होते हैं उसकी जो ब्याज धन राशि होती है उसको वो प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो किसान पत्र विकास होते हैं ये नहीं होता है कि खो जाने पर इसका मिसयूज होता है, नहीं, इसको आप दोबारा भी आप फिल कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सोर्सेज होती है जिसके अकॉर्डिंग आप ये सभी जो आपकी जो होती है लाइफ इंश्योरेंस जो सोर्सेज होती है उनसे सबसे अलग होती है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें गारंटी वारंटी सबको ध्यान में रखनी पड़ती है। तो जो लाइफ इंश्योरेंस होता है तो वो क्या होता है, ये एक सोर्सेज होती है जो अकॉर्डिंग टू हमारी लाइफ के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इसमें जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो जो जीवन बीमा बचत, इसको आप जीवन बीमा बचत बोलते हैं, इसमें जो आप विनियोजन करते हो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो ये एक सोर्सेज होती है जो अन्य बचत के साधनों से बिल्कुल ही भिन्न होती है। मतलब आपने जैसे कि राष्ट्रीय पत्र पढ़ा है, डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सेविंग पढ़ा है, आपने बैंक पढ़े हैं, तो ये सबसे डिफरेंट सोर्सेज होती है जिसमें क्या करते हो आप धन का भुगतान समय पर अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, एक टाइमिंग होती है, आप उस टाइमिंग पर विनियोग करोगे, उसमें क्या होगा, आप धन का भुगतान करते हो सेविंग टाइमिंग पे। जब वो विनियोग करता होता है उसे धन में अधिक ज़रूरत होती है, उसको जब अधिक ज़रूरत होती है तो जो बीमा होता है जीवन बीमा व्यक्ति को बचत की सुरक्षा की वो गारंटी देता है। और क्या करता है, उसमें जो जोखिम रहते हैं जोखिम कम करता है, साथ ही उसमें अनिश्चितता और निश्चितता में भी वो उसको बदल देता है।
जो जीवन बीमा भारत की सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत होता है, जो जनवरी 1 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय को राष्ट्रीयकरण किया था, जिसमें कि जो जनवरी में आपको किया जाता है। ये क्या होता है, इसमें ये जो बीमा किया गया था, ये 19 जनवरी 1956 में भारत सरकार द्वारा, ये जनवरी है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखना है आपको 19 जनवरी 1959 में भारत सरकार द्वारा इसको कार्यरत था। इसमें जो संपत्ति होते हैं, देयताएं होते हैं, उनमें हाथों में लिया जाता है, जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा सितंबर 1956 में की गई है, जिसका नाम जीवन बीमा निगम रखा गया है, जिसको आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बोलते हो। इसमें क्या होता है, जो आपका बीमा धारक होता है, जिसके नाम बीमा होता है, अदरवाइज उसकी समय पे मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात जो समस्त राशि होती है वो उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं, नॉमिनी होता है, वारिस होता है, उसको दी जाती है। इस प्रकार जो आर्थिक सुरक्षा देता है, ये क्या होते हैं, जो आजकल की आपने देखा होगा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है और मानसिक तनाव वाली जो ज़िंदगी है, व्यक्ति उसके जीवन में कुछ ठिकाना नहीं होता है, कब क्या हो जाए ये जानना बड़ा मुश्किल होता है। तब ये मानो क्या होते थे, दुखी और भूचाल आ जाता था। इसका आनंद में ये लगता था कि वो क्या इस स्थिति में कैसे करेगा, जो ऐसी स्थिति में जो फैमिली की इनकम होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, या परिवार की जो आर्थिक कठिनाइयों से वो जूझना पड़ता है। तो परिवार का जो कमाऊ व्यक्ति होता है, जो मेंबर्स होता है, उसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है, फैमिली टूट जाती है, तो जीवन यापन का कोई सहारा नहीं होता है। इसके लिए ही भविष्य अंधकार में छा जाता है। ऐसी स्थिति में ही जीवन बीमा जो निगम होता है, जीवन बीमा इंश्योरेंस, तो इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये आर्थिक सुरक्षा, फैमिली की जो आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, और जो संकट से गुजर रहे होते हैं फैमिली, उनको लाभ करता है। नेक्स्ट आता है मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। मीनिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा एक सुनिश्चित योजना है। ये एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर जोखिम कम करता है तथा परेशानी, संकट समय वित्तीय सहायता देकर जीवन जीने के प्रति लालसा उत्पन्न करता है। जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया एक अनुबंध है, जिसमें आकस्मिक दुर्घटना होने या बीमा धारक की असमय मृत्यु पर उसके द्वारा सीमित धन को पूर्व निश्चित समय राशि के उत्तराधिकारी को दी जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकारी को दी जाती है, जिसमें जो क्या होता है, जीने की लालसा जो उत्पन्न होती है, या कोई संकट होता है या परेशानी होती है, तो वित्तीय सहायता देकर उसको की जाती है। ये एक तरीके के लाइफ सिक्योर करने वाली सोर्सेज होती हैं। या जब बंदे की मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, बीमा जिस बंदे का बीमा हुआ रहता है, तो जो उसका नॉमिनी होता है उसको वो राशि मिल जाती है। जैसे बहुत से राइटर होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम जो हमारा जो बीमा निगम होता है, बीमा इंश्योरेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है क्या क्या उसमें यूज़ करने चाहिए। तो ये हमारी लाइफ की जो सेफ्टी के लिए इसको किया जाता है। लाइफ की सेफ्टी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, क्योंकि आज की जो टाइम है वो क्या होता है, वो आज भीड़ भाड़ का है, उसमें व्यक्ति अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान देता है, तो अपनी लाइफ सिक्योर नहीं कर पाता। बट जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके थ्रू हम अपनी जो लाइफ होती है, फैमिली मेम्बर्स के जो लाइफ होती है, हम उसको सिक्योर कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू, क्योंकि कब क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। तो इससे जो हम धन सेव रखते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और उसके ही अकॉर्डिंग हम एक लिमिट टाइम पर हम क्या करते हैं, सेविंग करते रहते हैं, जिसमें क्या जो हमारी जीवन है जीने का एक तरीका होता है उसमें भी यूज़ की जाती है। तो ऐसी बहुत सी कंपनी, इसमें ये ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट अच्छे से कर सकते हो, और बाई फीचर्स आपको एक लिमिट टाइम पर जो आपका बीमा धारक है, यदि वाइज उसकी मृत्यु नहीं होती, तो एक लिमिट टाइम पर उसको वो सारी मनी मिल जाती है, जो एक लिमिटेशन होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक सुनिश्चित योजना होती है जिसके अकॉर्डिंग आप लाइफ को सिक्योर करते हो, और इसमें इसलिए भी सिक्योर किया जाता है क्योंकि इसमें जो आपकी वित्तीय सहायता होती है, आप छोटी छोटी आपको एक किस्त के थ्रू आपको देना पड़ता है। आपको मंथली कुछ इनकी टाइमिंग होती है, कहीं पे आपको मंथली पे करना पड़ता है, कहीं पे आपको 1 ईयर में पे करना था। जैसे कि मंथली आप 4000, 2000, 1000 पे कर रहे हो, अदरवाइज कुछ फैमिली ऐसी होती है उसको वो 1 ईयर में ही देती है, तो वो 1 ईयर में वो टोटल देती है, जैसे 10,000, 5,000। तो ये एक
एक ये साधन बन जाता है सेविंग का, जिससे आप एक तरह की टेंशन फ्री हो जाते हो अपनी लाइफ सिक्योर करके। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपका लाइफ